हेलो साथियों। तो एनसीईआरटी से संबंधित बुकें हैं जिनसे प्रश्न इसमें डाले हुए हैं। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। बुक्स 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, 10वीं और 11वीं 12वीं की बुकों से मिला के इसमें प्रश्न डाले हुए हैं। साथियों, रीट लेवल 1 के लिए, रीट लेवल 2 के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए और हाई कोर्ट के लिए आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे ये, क्योंकि ये एनसीईआरटी बुकों से संबंधित प्रश्न हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। साथियों, आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है। आपसे वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं पूछी गई है। साथियों, आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें अनारक्षित वन। ये वनों की प्रशासनिक श्रेणी नहीं है। आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आरक्षित वन है जो वनों की श्रेणी में आता है, सुरक्षित वन आता है, अवर्गीकृत वन आता है, तीनों वन आते हैं। आपका दूसरा ऑप्शन है अनारक्षित वन, ये कोई प्रशासनिक वनों की श्रेणी नहीं है। आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें, तब आपके लिए इसमें एनसीईआरटी से संबंधित प्रश्न डाले हुए हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। आपके लिए ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण रहेंगे। प्रत्येक परीक्षा के लिए ये प्रश्न बहुत ही लाभदायक रहेंगे। ये प्रश्न आने वाले पेपरों में आपको देखने को भी मिलेंगे। साथियों, पेपर को एक बार पूरा साथ अच्छे से देखें। इसमें मैंने 50 प्रश्न डाले हुए हैं, सारे प्रश्नों को आप अच्छे से देखें। चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन थे। त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन थे। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा भोज परमार। आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों, भोज परमार आपका सही आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न है साथियों आपका, राजस्थानी लोक साहित्य रिदीट सु हरजस काए हैं। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा लोकगीत है। आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ आपके लिए। ये प्रश्न आप एक बार जरूर से देखें। चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है। तो आपकी अवनलिकाएं कहा जाता है। आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थानी में राम कथा रई आधार पर रामायण श्रेय नाम में आख्यान काव्य कुछ लिखो। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा मिहोजी गोदारा। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों आपका, राजस्थान में बालर कृषि का प्रकार नहीं है, का प्रकार है, सॉरी, का प्रकार है। तो आपका स्थानांतरित कृषि आपका सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। तो ये भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है 1972 में लागू हुआ। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें भी सही हो जाएगा। साथियों, अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको आने वाले मॉडल पेपर भी आपको प्राप्त हो सकें। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न डाले जा रहे हैं जो कि एनसीईआरटी बुकों से संबंधित हैं। पूर्ण रूप से ऑथेंटिक प्रश्न हैं और ऑथेंटिक उत्तर आपको दिए जा रहे हैं। आपको कोई कन्फ्यूजन करने की दिक्कत नहीं रहेगी। रामस्वरूप किसान रो कहानी संग्रह नहीं है। तो रामस्वरूप रो किसान रो कहानी संग्रह नहीं है। तो धान कथावा आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा मानसिंह। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन फड़वाचन से संबंधित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भोपे। एक ऑप्शन आपका सही हो जाएगा पहला। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है। तो आपका सही आंसर ढहनी हो जाएगा। इसमें स्वांग होता है, रम्मत होता है, ख्याल होता है। आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें नहीं है पूछा है। अगला प्रश्न है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति किसी
एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या अधिक है तथा वह किसी भाषा के समझने के साथ पढ़ व लिख सकता है, वह कहलाता है। तो साक्षर कहलाएगा। आपका इसमें पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है आपका, जसनाती संप्रदाय री प्रधान पीठ कठिन है। तो आपका सही आंसर खत्रिया सर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो त्रिलोक चंद माथुर ने की। आपका चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, साथियों बहुत कम समय बिताए आपके लिए 50 प्रश्न सोल्व कराने की कोशिश की गई है। आपका भी टाइम खराब ना हो और आप एनसीईआरटी के पूरे प्रश्न अच्छे से पढ़ सकें। सारे प्रश्न एनसीईआरटी पर ही आधारित रहेंगे। आपको अगला मॉडल पेपर भी ऐसा ही प्राप्त होगा। साथियों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको अगला मॉडल पेपर भी देखने को मिले। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कौन से जिलों में विस्तृत हैं? तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ आपके कोटा झालावाड़ में विस्तृत हैं। आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों आपका, ट्रेच कमीशन। ट्रेच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? तो आपका बेंगू किसान आंदोलन। तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर है। तो आपका गुरु शिखर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें गुरु शिखर सही हो जाएगा। गुरु से जरा आशा रखो आपका ये ट्रैक है। इसमें श्रेणी इन शिखरों की ऊंचाइयों के आधार पर आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। चंद्रभागा पशु मेला कहाँ पर लगता है? तो आपका सही आंसर झालरा पाटन हो जाएगा। इसमें तीसरा ऑप्शन बिल्कुल साथियों आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका, बीसलदेव रासो किन भातरो काव्य है? तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा प्रेम काव्य। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो आपका बूंदी ऑप्शन सही हो जाएगा। बूंदी में मनाया जाता है। आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य है। तो घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना आपका उद्देश्य है। आपका पहला ऑप्शन इसमें भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मानहेरा टिब्बा का मुख्य खनन क्षेत्र है। तो प्राकृतिक गैस आपका सही आंसर हो जाएगा। एक ऑप्शन सही हो जाएगा पहला। अगला प्रश्न आपका, महिला चित्रकारों कमला एवं इलायची के नाम से किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो आपका इसमें सही आंसर नाथ द्वारा हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन। साथियों आप साथ ही साथ तैयारी करते करते साथ में आप मॉडल पेपर भी रोज सोल्व किया करो ताकि उससे आपका पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपको कितना कहाँ कहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है या कहाँ कहाँ आपके किस किस टॉपिक में कोई मतलब आपको कौन सा टॉपिक है जो पूर्ण रूप से आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। क्योंकि कंपटीशन की तैयारी के लिए हमें एक चीज़ ये देखना ज़रूरी होता है कि आपका कौन सा टॉपिक कंप्लीट है और आपके किस टॉपिक से प्रश्न आने वाले हैं और पेपर का लेवल क्या रहेगा। साथियों जैसे रीट की तैयारी कर रहे हैं, रीट लेवल 1 की कर रहे हैं तो रीट लेवल 2 की कर रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि रीट लेवल 2 में से रीट लेवल 1 में पेपर नहीं आएगा। क्योंकि कुछ टॉपिक जो समान है तो आपको उनका उनका पेपर भी सोल्व करना ज़रूरी है और लेवल 1 वालों का 2 वालों को भी ज़रूरी है। क्योंकि सेकंड ग्रेड का भी कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं होती है। और भी जीके के प्रश्न आप कहीं से भी सोल्व कर सकते हो आपके टॉपिक से संबंधित, और सभी के टॉपिक से मिक्स करके इसमें डाले हुए हैं। सारे एनसीईआरटी के प्रश्न हैं साथियों, आए हुए प्रश्न हैं सारे के सारे। साथियों एक बार पेपर प्रश्न को जरूर पढ़ें और उत्तर जरूर देखें। आप ये भी बताएं कि आपको कितने प्रश्न इसमें से आ रहे हैं साथियों कमेंट करके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। अगला प्रश्न आपका है, कृष्ण कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद में राजपूताना व राजनीतिक उथल पुथल कर दी थी? तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा साथियों दूसरा ऑप्शन उदयपुर। अगला प्रश्न है आपका, कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य उच्च भूमि को क्या कहा जाता है? तो साथियों बोराट कहा जाता है। आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जाहिर पीर के नाम रूप में पूजा जाता है? तो आपका गोगा जी को पूजा जाता है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपका, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मंडन था। तीसरा ऑप्शन के साथ आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, आदिकालीन चारण शैली रचनाकार नहीं है तो कौन नहीं है? वज्रसेन सूरी नहीं है, आपका सही आंसर चौथा हो जाएगा इसमें, बाकी तीनों हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाड़ौती बोली मुख्य रूप से शुष्क कटिन है बोली जावे तो कहाँ बोली जाती है? कोटा बूंदी में बोली जाती है, आपका सही आंसर हो जाएगा। कोटा बूंदी झालावाड़ में बोली जाती है। 12 आपके 4 जिलों में ये हाड़ौती बोली बोली जाती है, आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सालर, कोई घास नहीं है पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है? आपका सही आंसर दिल्ली हो जाएगा इसमें साथियों। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो आपका इसमें सही आंसर अछत्रपुर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है? तो आपका इसमें सही आंसर श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण, आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी एग्जामों में आ रहा है। अगला प्रश्न है आपका, सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट कब आरंभ किया गया? तो आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1961 में किया गया। कब किया गया? 1961 में, आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है आपका, किस जिले में ऊंट अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो आपका सही आंसर बीकानेर हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न आपका, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा स्थित है? तो आपको इसका मकबरा कहाँ स्थित है? राजसमंद में स्थित है, आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय? संविधान में शिक्षा को कौन सी सूची में रखा गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची में शिक्षा को रखा गया है, आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? तो आपको ये भी प्रश्न काफी बार आया हुआ है, बंदोली में स्थित है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां हैं? बीकानेर के जूनागढ़ किले की बात चल रही है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा जयमल पत्ता के साथ आप सही चले जाएंगे। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जयमल पत्ता की मूर्तियां हैं। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, डाइट का पूरा नाम पूछा गया है आपसे, तो डाइट का पूरा नाम आपका सही आंसर हो जाएगा जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान होता है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन 14 ने लिया, आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न आपका, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 27.5 दिन में, मतलब 27.5 दिन में आपका एक चक्कर पूरा कर देता है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को पूरा देखें। दामड़ा आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अंगुली में पहनती हैं। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है साथियों, एक बात का जरूर ध्यान रखना है आपको कि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप किसी एक परीक्षा की तैयारी करें,
आप अलग इधर उधर ना भटकें, क्योंकि एक ही परीक्षा की तैयारी हम अच्छे से कर सकते हैं। बाकी ऐसे आप अभी हाई कोर्ट की कर रहे हैं, रीट की कर रहे हैं, या फिर सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की, ऐसे आप ऐसे भटके नहीं। वैकेंसियाँ सारी एक साथ चलती हैं, आप किसी एक को चुन लें कि हमें इसमें सिलेक्शन लेना है। साथियों, आप अगर एक ही परीक्षा, एक ही तैयारी को लेके चलेंगे तो आपका सिलेक्शन होने के चांस आपको अधिक हो जाएंगे। साथियों, तैयारी को आप अपनी बनाए रखें। बाकी आप मॉडल पेपर प्रैक्टिस करते रहें, ताकि इनसे क्या होता है, मॉडल पेपर से आपको खुद को आत्मविश्वास होने लग जाता है कि हमने कितने प्रश्न हमने सही किए हैं और कितने हमारे आने लग गए हैं, कौन सा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। साथियों, ये प्रश्न बहुत एनसीईआरटी बुक से डाले हुए हैं, आप इन प्रश्नों को अच्छे से कंटेस्ट कर लें। साथियों, परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा तेजा जी। तेजा जी, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों, पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न आपका, राजस्थान निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है? तो आपको सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है, तो आपका गड़ेपान नहीं है। बाकी तीनों सीमेंट उद्योग के केंद्र हैं। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणी की निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? आपको यहाँ पे प्रश्न, वो पहला वाला प्रश्न था वो चोटियों से संबंधित था, ये वाला शिखरों से संबंधित पूछा गया है, और इसमें जगह पूछी गई है। अरावली के कौन सा जिला के हिसाब से इसमें दिया गया है? तो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन साथियों, राजसमंद में। आपका बिल्कुल यहाँ सही आंसर तीसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सामर झील का निर्माण किसने करवाया था? आपको बिजोलिया अभिलेख दे रखा है, उसके आधार पर सामर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो वासुदेव ने करवाया था। आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है आपका, इंदिरा गांधी नहर का अंतिम गंतव्य स्थान कौन सा है? तो आपका सही आंसर इसमें गडरा रोड, बाड़मेर हो जाएगा। आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, अंतिम गंतव्य स्थान है। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न साथियों आज के इस मॉडल पेपर टेस्ट का। अगला अगला टेस्ट आपके लिए फिर से एनसीईआरटी पर आधारित रहेगा, उसमें भी एनसीईआरटी से ही प्रश्न डाले जाएंगे साथियों। का एनसीईआरटी के काफ़ी प्रश्न हैं, सारे प्रश्न आप एक साथ एनसीईआरटी के प्रश्न सोल्व कर लें, क्योंकि उन प्रत्येक परीक्षा में 10 से 12 प्रश्न एनसीईआरटी के ऐसे कैसे हुए छपते हैं। आपका ये वाला लास्ट प्रश्न है, साहेपुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो आपके चैत्र माह में किया जाता है। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।